हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स पेपर 2 सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका पार्ट 3 है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है डेविड व्हीलर के द्वारा। यह कथन जो है डेविड व्हीलर ने कहा था। डेविड व्हीलर ने यह कथन दिया कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये किसने दिया था? डेविड व्हीलर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? संख्या कौशल का विकास करना, दूसरा है समस्या समाधान कौशल का विकास करना, तीसरा है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, चौथा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। इसका उद्देश्य एक्चुअली क्या है कि जो बच्चा सोच रहा है, किसी चीज के बारे में सोच रहा है, तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेगा या उसको कैसे कोरिलेट करेगा उन चीजों से, इस चीज का मेन उद्देश्य है। इसमें देख लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन को। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, एनसीएफ क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ, एनसीएफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। ठीक है, यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? ठीक है, ये चीज हमको लिखना है। तो महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? पहला देखते हैं, विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की खोजना। ये नहीं हो सकता, संकीर्ण जैसी चीज का नहीं यूज हो सकता। दूसरा, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। ये जो है ऑप्शन बेस्ट है। अगला फिर भी देख लेते हैं, गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण। ये नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है कि एक से बहुत सारे तरीके हैं, आपको बहुत सारे तरीके पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है। एक्चुअली सही बात यह है, गणित के विविध प्रकार के शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, आंकड़ों का प्रबंधन, ये भी नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनसीएफ 2005 के अनुसार महत्वाकांक्षी का अर्थ विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना है। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को, महत्वाकांक्षी शब्द से भी हमको लग रहा है महत्वाकांक्षी का मतलब है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों की खोज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। ठीक है, गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्न में से कौन सा उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? लेखन में गलतियों को हटाने से कौन सी विधि जो है उपचारात्मक है? तो इसमें देखिए, उसे प्रति 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए, नहीं। श्याम पट पर समस्या हल करना चाहिए, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। थर्ड, अगर देखिए इसमें सी को हम लोग देखें तो उसे
ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की गई हो। यस, ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखो उसमें क्या है, कुछ ऐसा रिक्त स्थान की पूर्ति दे दी जाए कि उसमें जो है छोटा छोटा जो ये उसको प्रॉब्लम जिसमें हो रही है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो वो सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो जिससे उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और वो छोटे छोटे पार्ट में करके वो पूरी पूरी समस्याओं को वो हल कर लेगा अपने आप। तो इसमें देखिए, इसमें सी ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसे पूरे महीने तक लगातार विद्यालय के समय के बाद अभ्यास परीक्षा देना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। अनिल प्रश्नों को मौखिक उत्तर देता है परंतु लिखित समस्या आ रही है। इसका अर्थ है कि उसके लिखित को खाली स्थान देकर, लिखित को खाली स्थान करके उसे दिए जाएं ताकि उसकी आंशिक समस्या हल की जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह शिक्षिका डैश के प्रयास को दर्शाती है। यह शिक्षिका क्या कर रही है? पहला देखिए इसमें क्या है, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी कार्य कर रही है। ये जो है बेस्ट ऑप्शन है। वो क्या कह रही है, वो पत्तियों को कह रही है बच्चों को आप लोग पत्तियां एकत्रित करो और उन पत्तियों में देखो कौन एकदम सममित है, कौन एकदम सेम तरीके से दिख रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, वास्तविक जीवन का गणितीयकरण किया जा रहा है। वास्तविक जीवन के चीजों को जो है गणितीय कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से युगल आधार वाक्य क्या है? युगल आधार वाक्य, देखो युगल आधार वाक्य वो है जिसमें जो है बच्चे के मस्तिष्क को, शिक्षार्थी जो है उसके मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए, ठीक है, व्यस्त रखने का, कि उसको फ्री ना बैठने दिया जाए, वो मैं उस तरीके से क्वेश्चन को करता रहे, कुछ ना कुछ उसमें कि संसाधनों को, जो संसाधन है उसको मिला के और वो कोई ना कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करता रहे, उनके मस्तिष्क को व्यस्त रखना एक तरीके से पैटर्न, ये जो है युगल आधार है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। किस प्रकार, युगल आधार वाक्य क्या है, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। उसको क्या रखा जाए, एक तो व्यस्त रखा जाए उनके मस्तिष्क को, और शिक्षार्थियों के जो संसाधन है उसको भी अच्छा किया जाए। तो इसमें देखिए गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य यह है कि किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए। हमारी विद्यालय, ये हमारा विद्यालय पाठ्यचर्या में शामिल है। तो ये चीज है इसका रीजन, ठीक है। तो युगल आधार वाक्य क्या है, पहला तो ये हो गया कि जो शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए, दूसरा शिक्षार्थी के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, ठीक है। तो ये जो है युगल आधार वाक्य है गणित शिक्षण के स्थान को लेके। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनाने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर
उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गाकृतीय संख्याओं ज्ञात करने को कहा। इस तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती हैं। किस चीज में सहायता कर रही हैं? वो क्या कर रहा है? संख्या पैटर्न को समझ रहा है, आकृतियों के बीच संबंध निकाल रहा है, क्योंकि कई सारी आकृतियां दी गई हैं, फिर उसको मिला के आकृतियों को जोड़ने की बात की जा रही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में इस प्रकार की गतिविधि संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान कराने में सहायता करती है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी है जो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होगी जहां, देखो ध्यान से देखना, उस स्थिति में नहीं होगी। ठीक है, गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, ये भी ठीक है। गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से देखते हैं, ये भी ठीक है। अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं, हल करते हैं, ये भी ठीक है। अगर इसमें देखें डी ऑप्शन में, तो सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये गणित विद्यालय उस स्थिति में नहीं है। विद्यालय गणित जो है में ऐसा नहीं करते हैं कि इसमें जो है सूत्रों और एल्गोरिथम को याद कराएंगे। छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को एल्गोरिथम और इस तरीके से सूत्रों में नहीं बांधेंगे, बल्कि उनको बेसिक जो उनके आसपास जो वातावरण में चीजें अवेलेबल हैं उनसे उनको लर्न कराएंगे मैथमेटिक्स को, ना कि हम लोग एल्गोरिथम या सूत्र इस तरीके की चीजों को याद कराएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। ठीक है, तो ये विद्यालय गणित का पार्ट नहीं है, सूत्रों को याद करना या उसे कंठस्थ करना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में क्या है। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी डैश के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? खोज परख उपागम है। ये क्या है? जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, ये क्या है? खोज परख उपागम है। इसमें देखिए जियोजेब्रा ज्यामिति, बीजगणित, कैलकुलस सिखाने का सॉफ्टवेयर है। यह एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जो विद्यार्थी तथा शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है। काफी इंपॉर्टेंट है ये जियोजेब्रा। तो ये एक क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है और जो है जिससे क्या करते हैं? ज्यामिति सीखते हैं, ज्यामिति, बीजगणित और कैलकुलस सिखाते हैं। ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर है जो इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जिससे विद्यार्थी और शिक्षक काफी अच्छी तरह उसको इंटरैक्टिव तरीके से उसको लर्न कर सकते हैं और बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है? खोज परख उपागम है एक तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं हम लोग विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ये तो सही है, यही है मेरा रीजन। दूसरा, जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों लड़कियों नहीं, ये रॉन्ग है। तीसरा क्या है? अपनी प्रकृति, क्योंकि इसमें लिंग का भेद नहीं होगा, लड़कों या लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स पर। अपनी प्रकृति और अधिक विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं, यह भी रॉन्ग है। योग्यात्मक आकलन की अपेक्षा
रूपात्मक आकलन पर अधिक बल दिया जाता है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो सही था ऑप्शन ए करेक्ट था। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यता के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।